हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे सीबीएसई 10th क्लास का, जो कि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने आज तक नहीं किया है और पेपर में आ गया तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे सीधा एक ही मेथड लगाएंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे इस साइड भी और इसको सोल्व करेंगे और एक बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन बनता चला जाएगा, बहुत लंबा एक्सप्रेशन बन जाएगा और उसको बच्चे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते ही बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² + b + c = 0 होती है, वेयर a is not equals to 0। सर इस क्वेश्चन में तो x की पावर 2 है ही नहीं और x की पावर 2 नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज है। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले x की डिग्री 2 करनी पड़ेगी और उस डिग्री को हम किस तरीके से करेंगे, ये वाली जो टर्म है 1/x को हम LHS की तरफ लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से हो जाएगा, 1/a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b। देखो क्वेश्चन जैसे ही हमने 1/x की टर्म उधर लेके गए, मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है हम उसकी कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं सेकंड स्टेप में इनका एलसीएम लूंगा इस टर्म का और इसका, तो वो होगा a + b + x × x। एलसीएम लेना तो सभी बच्चों को आता होगा ना। तो a + b + x यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, सिर्फ x। और बेटा यहां पे आ गया माइनस और a + b + x, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में x इसको डिवाइड करोगे a + b + x बच जाएगा। और बेटा ये जो माइनस है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। आप एक बात हमेशा सोच के चलें कि नेवर प्ले विद माइनस। जहां पे भी आपको निगेटिव साइन दिखाई दे ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। और इधर वाली आरएचएस का भी हम एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा a × b और b + a। अब बच्चों को कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। सर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज कर देंगे अंदर सबके और अंदर मल्टीप्लाई से x × x x² ax + bx और इस तरफ भी यही रहेगा b + a/a + b। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, सर यहाँ पे -x + x कैंसिल आउट हो जाएगा, a भी माइनस का b भी माइनस का, माइनस कॉमन लेने पे क्या बचेगा, a + b अपॉन में सेम चीज डिनोमिनेटर आ जाएगा ax + bx = b + a/ab। अब बच्चों यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे a + b है, यहाँ पे b + a है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एडिशन इज एसोसिएटिव। 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उस पर देखिएगा बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बचा सिर्फ -1/x² ax + bx और = में क्या बचेगा, 1/a + b। अब सबसे आसान स्टेप क्या है, आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टर्म उधर चली जाएगी x² + ax + bx और इधर बचेगा -ab, ab की इंटू -1 से तो -ab। इसको भी LHS में ले आइए, ये हो जाएगा आपका +ab = 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आप यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है 4 टर्म्स आ गई, दो टर्म के घर बना दीजिए और कॉमन ले लीजिए, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमारा यहाँ पे बच गया है x कॉमन आया तो a बच गया और यहाँ पे b कॉमन आएगा x + a = 0। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताता आता हूं कि जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट शुड बी सेम, यानी कि एकदम डिट्टो होने चाहिए। x + a x + a अगर सेम आ रहा है तो हमारा जो क्वेश्चन में हम जा रहे हैं आंसर की तरफ वो सही है। अब x + a एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा आ गया x + b और दोनों ही टर्म = 0 है। यहां से हमें मिल जाएगा x + a = 0 और x + b = 0। यहां से x की वैल्यू -a हो जाएगी बेटा और यहां से x की वैल्यू -b हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका है करने का। अगर आप यहां पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व कर सकते हैं हम लोग, पर बच्चे आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरीके को अपनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू।